गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड केमिस्ट्री पेपर सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। हमने अभी तक 2 यूनिट पूरे कर दिए। आज हम यूनिट 4 में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात कर रहे हैं। कल हमने नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधियाँ पढ़ी थी नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स में। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन का अपचयन। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि नाइट्रोबेंजीन के रासायनिक गुणों को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला नाइट्रो समूह की रिएक्शन, ये नाइट्रो ग्रुप है, इस नाइट्रो ग्रुप रिएक्शन पढ़ेंगे। और फिर बाद में बात करेंगे बेंजीन वाले की अभिक्रिया, इस बेंजीन रिएक्शन के ऊपर कैसे रिएक्शन होती है उसकी बात करते हैं। नाइट्रो ग्रुप की रिएक्शन हमने पहले स्टार्ट की, उसमें सबसे पहला रिडक्शन अपचयन, नाइट्रो समूह का अपचयन। नाइट्रो समूह के अपचयन में पहले मैं आपको बताऊं कि नाइट्रो समूह के अपचयन में नाइट्रोबेंजीन के अगर अपचयन कराते हैं तो इसके क्या क्या उत्पाद बनते हैं, उस बात को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको नाइट्रोबेंजीन के प्राथमिक अपचयन उत्पादों को बना के बताता हूं। ये नाइट्रोबेंजीन है, दिस इज नाइट्रोबेंजीन, इट इज नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। इसका हमने अपचयन कराया, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, इसकी रिडक्शन कराया तो एक H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना, इसका नाम है N डबल बॉन्ड O। ये ऑक्सीजन निकल गया यहाँ से, H2O बन के बाहर निकल गया। इसका नाम है, बहुत फेमस नाम, नाइट्रोसोबेंजीन इसका नाम है। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, नाइट्रोसोबेंजीन। नाइट्रोसोबेंजीन का हमने आगे और अपचयन किया और रिडक्शन किया तो ये 2 हाइड्रोजन है वो इसके N और OH के ऊपर आ गई। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गई, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड के ऊपर NH-OH। अभी इसका नाम लिखते हैं, इसका एक बार और अपचयन कराते हैं, 2 हाइड्रोजन लाते हैं और इसका अपचयन कराते हैं। ये अपचयन ये यहाँ से टूटा, ये यहाँ से टूटा, इस तरह से टूटा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो ये बन गया NH2 एनिलीन और H2 बाहर निकल गया। इसका नाम है एनिलीन, इट इज एनिलीन, ये एनिलीन बना। इसका नाम बताए, इसका नाम था, मैं अगर इधर यहाँ समझाना चाहूँ आपको नाम तो बहुत सिंपल नाम है, इट इज एमीन। ये एमीन है, एमीन का एक हाइड्रोजन हटाया, NH2OH का एक हाइड्रोजन हटाया OH, ये हाइड्रोक्सिल अमीन, और यहाँ पर बेंजीन लगा दिया। ये बेंजीन लगाने से इस पूरा का नाम हो गया इसका फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन। ये एमीन था। एमीन पे एक H हटा के OH लगाया, हाइड्रोक्सिल अमीन, फिर इस पे बेंजीन लगाया, फेनिल ग्रुप लगाया, फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन, तो इसका नाम है फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन, फेनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन बना। और फिर अपचयन से ही बना। तो ये सारे प्राथमिक अपचयन उत्पाद है। उत्पाद नंबर 1 फर्स्ट उत्पाद है, फर्स्ट उत्पाद नंबर 2 है और ये उत्पाद नंबर 3 है। अब इन तीनों में से कौन सा अपचयन उत्पाद बनेगा, इस बात पर निर्भर करता है कि आपका अपचय कितना प्रबल है। उत्पाद की प्रकृति अपचय की प्रकृति पर निर्भर करती है। उत्पाद का बनना अपचय, रिड्यूसिंग एजेंट अपचय की प्रकृति पर निर्भर करता है। समझाते हैं आपको कौन कौन से माध्यम में अपचयन से क्या क्या उत्पाद बनेगा। सबसे पहले अपन अपचयन कराते हैं, पहला वाला अपचयन, अम्लीय माध्यम अपचयन। अम्लीय माध्यम में अपचयन, रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम, रिडक्शन इन, बहुत सिंपल बात, एसिडिक मीडियम, बहुत इंपॉर्टेंट है मीडियम। अम्लीय माध्यम में अपचयन कराते हैं, जिंक प्लस HCl ले लो, आप 10 प्लस HCl ले लो, 10 प्लस HCl ले लो, इनमें से किसी से भी अपचयन करा दो तो प्रबल अपचायक है ये,
और नाइट्रोबेंजीन का सीधा अपचयन कराते हैं। ये NO2 था, ये 6 हाइड्रोजन देते हैं 10 HCl की उपस्थिति में अपचयन, 10 प्लस HCl के प्रेजेंस में अपचयन, ये 6 हाइड्रोजन इसने दिया और डायरेक्ट अंतिम वाला प्रोडक्ट एनिलीन बना और H2 बाहर निकल गया, इट इज एनिलीन। एनिलीन बना अम्लीय माध्यम में अपचयन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्लीय माध्यम में अपचयन। दूसरा अपचयन कराते हैं हम उदासीन माध्यम में अपचयन कराते हैं इसका। उदासीन माध्यम में अपचयन कराने के लिए अगर जिंक में अम्ल मिला दो तो अम्लीय माध्यम, जिंक में क्षार मिला दो तो क्षारीय माध्यम, और जिंक में अम्ल और क्षार नहीं मिला के लवण मिला दो तो उदासीन माध्यम। दूसरा अपचयन कराते हैं इन न्यूट्रल मीडियम उदासीन माध्यम में अपचयन कराते हैं। उदासीन माध्यम में अपचय के रूप में हम, मैंने अभी बताया, आप जिंक के अंदर NH4Cl ये लवण लिया, दिस इज लवण, सॉल्ट है, लवण ले लो। चाहे उदासीन माध्यम में आप जिंक कैल्शियम क्लोराइड ले लो या जिंक कैल्शियम क्लोराइड से अपचयन ले लो, जिंक प्लस कैल्शियम क्लोराइड से अपचयन करा दो। थोड़ा सा वापस लिख देता हूं, अच्छा सा नहीं लिखा, जिंक प्लस कैल्शियम क्लोराइड से अपचयन करा दो। उदासीन माध्यम में अपचयन कराने से ये लिया नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराया। उदासीन माध्यम में ये 4 हाइड्रोजन देता है, जिंक प्लस NH4Cl से अपचयन कराया हमने। माध्यम में अपचयन कराया और ये लो जो सेकंड नंबर का उत्पाद था ऊपर वो NH2OH प्लस माइनस एक H2 बाहर निकल गया, इट इज N-फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन बना, हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है, उदासीन माध्यम में एक और है, अगर आप आयरन लोह चूर्ण प्लस जल वाष्प से अपचयन कराते हैं, से अगर अपचयन करा दे मतलब आयरन का चूरा हो और इसके साथ में जलवाष्प हो, और अगर हम अपचयन करा दें तो वो जो फर्स्ट वाला उत्पाद था N-O, ये केवल 2 नवजात हाइड्रोजन देता है, Fe प्लस H2O स्टीम में बेसिकली आया, तो ये N-O और H2O ये बनाता है नाइट्रोसोबेंजीन बनाता है। ये हमने 2 माध्यम बताए, अम्लीय और उदासीन माध्यम। अब अपन कराते हैं तीसरा वाला माध्यम, क्षारीय माध्यम में अपचयन उत्पाद बनाते हैं। क्षारीय माध्यम में अपचयन उत्पाद निम्न प्रकार प्राप्त होते हैं। कौन कौन से हैं वो बताते हैं, फिर कौन सा क्षार होगा जब कौन सा उत्पाद बनेगा ये अगली बार बताएंगे। प्राप्त होते हैं कैसे हैं, जैसे वो प्राथमिक अपचयन उत्पाद है, ये भी अपचयन उत्पाद है, ये हमने लिया। ध्यान से देखना, ये अपचयन उत्पाद बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक नाइट्रोबेंजीन लिया, इसका अपचयन कराया, हाइड्रोजन लाई अपचयन कराया, तो वी विल गेट अ मिक्सचर ऑफ 2 प्रोडक्ट। फर्स्ट इज जो पिछली बार की तरह नाइट्रोसोबेंजीन बना और आधा 50% फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन देता है, ये मिक्सचर प्राप्त होता है। ये दोनों
फिर आपस में रिएक्शन करते हैं। आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं? ये हाइड्रोजन यहाँ चली जाती है, यहाँ चली गई, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन गया। तो ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनेगा, ये दोनों एक जैसे बन गए। ये NOH, देन NOH, इसका भी एक बॉन्ड टूटा, इस नाइट्रोजन का भी एक बॉन्ड खाली हुआ, ये दोनों आपस में जुड़ गए, एक अस्थायी सा कंपाउंड बनाते हैं। ये समझने के लिए बहुत अच्छी बात है, अच्छा है। अब क्या होता है, अब इसमें से H2O बाहर निकल गया, ये H2O बाहर निकल गया, यह अस्थायी था। इसमें से H2O बाहर निकलती, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट उत्पाद बनेगा N डबल बॉन्ड N, ये इसका मैं अभी थोड़ी देर में नाम बताता हूँ, बहुत सरल नाम है, मैं आपको अभी इसका नाम बताता हूँ। इसका आगे और अपचयन किया, इसका आगे और अपचयन किया, तो इसने इस ऑक्सीजन को ले लिया, H2O बाहर निकल गया, दिस इज N डबल बॉन्ड N, ये इसमें और अपचयन किया इसका, तो दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे लग गई, ये, और इसका और आगे अपचयन किया, अपचयन किया इसका, तो ये टूटा, यहां से ये टूटा, एक हाइड्रोजन इसको दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दें, और ये लो, ये बन गया, दो मॉलिक्यूल बन गए एनिलीन। बहुत सारे उत्पाद बने, इट इज दो मॉलिक्यूल एनिलीन के बन गए। इसका नाम देखो, ये एजो है और ये बेंजीन है, तो इसको बोलते हैं एजोबेंजीन, इट इज नोन एज एजोबेंजीन, एजोबेंजीन। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, एजोबेंजीन। अब एजोबेंजीन में हाइड्रोजन लगा, तो इसका नाम है हाइड्रोजोबेंजीन, इसका नाम है हाइड्रोजोबेंजीन, बेंजीन, इट इज हाइड्रोजोबेंजीन, ये हाइड्रोजोबेंजीन। अब अगर वापस थोड़ा सा बैक चले, तो ये था एजोबेंजीन, और ये भी एजोबेंजीन है, बस एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो इसका नाम हो गया एजोऑक्सीबेंजीन, ये बन गया एजोऑक्सीबेंजीन। अब कई तरह के उत्पाद बने, पहला उत्पाद एजोऑक्सीबेंजीन, सेकेंड उत्पाद एजोबेंजीन, थर्ड उत्पाद बना आपने हाइड्रोजोबेंजीन, और लास्ट फोर्थ उत्पाद बना एनिलीन, ये लास्ट उत्पाद है, एनिलीन बना, अंतिम उत्पाद एनिलीन बना। अब इसमें से कौन सा उत्पाद बनेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपचायक क्षारीय माध्यम में कौन सा लेते हैं। तो उपरोक्त उत्पादों का बनना क्षारीय माध्यम में अपचायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर अपन नाइट्रोबेंजीन लेवें, पहला क्षारीय ग्लूकोज माध्यम में अपचयन कराता है, तो NO2 अणु है, ग्लूकोज प्लस NaOH डाल दिया, तो ये पहला वाला अपचयन उत्पाद जो है वो बनता है, इसका नाम है, अपन जानते हैं, इट इज एजोऑक्सीबेंजीन बनता है। नेक्स्ट टर्न पे मैं सारी दूसरी तरह के अपचयन उत्पाद भी आपको बताऊंगा। आज बस इतना ही।
थैंक यू।